ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मेरी निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना, तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफवाज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। ऑपरेशन मार्का हक बुनियानुल मरसूस के अंदर जिस तरह हमने आपको नाको चौने चबवाए थे ना, वो दोबारा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। Tensions are rising between India-Bangladesh after a lynching of a Hindu man in Dhaka, which triggered outrage in India, followed by strong political reactions from Pakistan. Pakistan ruling party's youth leader, Kamran Saeed Usmani, has warned India against any action targeting Bangladesh's sovereignty, claiming Pakistan and its armed forces would respond if Dhaka is threatened. आज मैं एक सियासतदान के तौर पे नहीं, बल्कि उस शख्स के तौर पे आपसे बात करूंगा जो बांग्लादेश की मिट्टी, तारीख, कुर्बानी और जुर्रत को सलाम पेश करता है। मैंने जब 2021 के अंदर ये कैंपेन शुरू की थी तो उस टाइम पे मेरे साथ कोई भी नहीं था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मेरे साथ खड़े। आज मैं कोई सियासी बयान नहीं दूंगा, मैं आज बात करूंगा उस्मान हादी की, जो एक सोच था, जो एक जुर्रतमंदाना आवाज थी, जो ये कहता था कि मैं बांग्लादेश को किसी की माशी कॉलोनी नहीं बने दूंगा, मैं किसी की आजादारी बांग्लादेश के अंदर कबूल नहीं करूंगा, मैं बांग्लादेश को किसी का गुलाम नहीं बने दूंगा। अब सबसे बड़ा मसला इस खत्ते के अंदर यह है कि जब कोई मुसलमान नौजवान उठता है, एक मौसर आवाज बनता है, तो उसको दबा दिया जाता है। ये जो भारतीय आजादार बैठे हैं ना, ये अवाम का खून चूसने के लिए कभी इन्हें गुलामी से आजाद नहीं करना चाहते, चाहे वो बांग्लादेश का पानी बंद करने की सूरत में हो, चाहे वो फितनांगेजी करके जो है वो मुसलमान को मुसलमान से लड़वाने की सूरत में हो। अब मुसलमान नौजवान जो है ना, वो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से इनकी साजिशों को समझ चुके हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पे भारतीय आजादारी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज आपके साथ खड़े हैं। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पे अटैक करने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मेरी निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना, तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफवाज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। ऑपरेशन मार्का हक बुनियानुल मरसूस के अंदर जिस तरह हमने आपको नाको चौने चबवाए थे ना, वो दोबारा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बांग्लादेश को तालीम, तिजारत, टेक्नोलॉजी और दिफा में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को फरोग देने की जरूरत है। और ये कोई नफरत का पैगाम नहीं है, ये किसी मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद नहीं है, ये हमारा बुनियादी दिफाई हक है जिसकी हम बात करें। पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ ताल्लुक 1947 के अंदर जो ताल्लुक कायम हुआ था, वो किसी एक फर्द के लिए नहीं था, ना वो किसी एक हुकूमत के लिए था, वो एक नजरिए के लिए था, एक सोच के लिए था, और एक उसूल के ऊपर सारी स्ट्रगल थी और जो सारे मामला थे। तो मेरे भाई उस्मान हादी, आपने एक क्लियर मैसेज दे दिया, और वो क्लियर मैसेज अपनी शहादत के बाद आपने ये दिया कि कौमें जो है वो गोलियों से नहीं, खामोशी से गुलाम बनती है। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो अखंड भारत आइडियोलॉजी है, इसकी गुलामी को पूरे खित्ते के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरे भाई उस्मान हादी को करवट करवट जन्नत नसीब करे, और मुझे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को अपने भाई से इस जुदाई पर सब्र जमील अता फरमाए। On the contrary, these statements come as Bangladesh's finance advisor attempts to normalize relations with India, which he does not want to deteriorate. He stated that Chief Advisor Muhammad Yunus is actively involved in attempts to reduce tensions and restore normalcy in relations with New Delhi. The current interim government does not want any kind of bitter relationship with a big neighbor like India. Rather, the government's main goal is to further develop bilateral relations and maintain economic stability. Meanwhile, protests have erupted across several Indian cities, with demonstrators demanding accountability over the lynching incident in Bangladesh. This follows the murder of Hindu man Deepu Chandra Das, who was beaten and set ablaze by a crowd in Bhaluka, Mymensingh. India has now revolted against Dhaka's anti-Hindu sentiments. Meanwhile, India-Bangladesh relations continue to deteriorate, particularly following the death trial of ousted former Prime Minister Sheikh Hasina.